मच्छिंद्रनाथ अयोध्या से प्रस्थान कर मथुरा, अवंती, काशी, हिमालय, फिर प्रयाग, गया आदि तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते करते फिर एक बार बंगाल के चंद्रगिरी गांव में आए। गांव में आते ही जब भिक्षा मांगने लगे तब दयाल सरस्वती ब्राह्मण का घर देखते ही उन्हें स्मरण हुआ कि यहाँ सरस्वती नाम की एक माता को संतान प्राप्ति के लिए विभूति दी थी। दिव्य विभूति से वो ब्राह्मण को संतान प्राप्त हुआ होगा। वैसे भी 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। निश्चय करते ही नाथ उस घर के निकट गए, बाहर से ही अलख जगाया। सरस्वती बाहर आई। पहले तो उसने नाथ को पहचाना ही नहीं। कोई सन्यासी भिक्षा के लिए आया है ये देखकर भिक्षा देने लगी। माता ने पहचाना नहीं ये देखकर नाथ आश्चर्य हुए। नाथ ने उसको नाम, उसके पति का नाम पूछा। वो ही दंपति है ये सुनिश्चित कर सरस्वती को पूछा, माई आपकी संतान कहाँ है? सरस्वती ने नाथ को पहचाना ही नहीं था, इसलिए उसे लगा इस तपस्वी को कोई भ्रम हुआ है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने नाथ से कहा, मुझे तो संतान प्राप्ति हुई ही नहीं, तो संतान कैसे दिखाऊं? उसका उत्तर सुनते ही नाथ को संशय हुआ कि ये माई जरूर कुछ छुपा रही है। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, माई आप असत्य क्यों बोल रही है? 12 वर्ष पहले मैंने ही तुझे विभूति दी थी, उसे तुझे संतान प्राप्ति के लिए मंत्रित भी किया था, वो विफल जा ही नहीं सकती। सच बता, क्या किया तूने उस विभूति का? उस विभूति से तुझे सर्वगुण संपन्न ऐसा पुत्र हुआ है। वो सिद्ध विभूति संजीवनी के समान ही थी। नाथ ने विस्तार से परिचय देते ही सरस्वती के आंखों के सामने भूतकाल का प्रसंग आया। जब सखियों का सुनकर वो विभूति कूड़ा खाने में डाल दिया था। अपनी भूल को याद कर वो नाथ से भयभीत होने लगी, कहीं ये गोसावी श्राप ना दे। वो विचार करने लगी कि क्या उत्तर दूं, किंतु फिर एक बार मच्छिंद्रनाथ ने डांट कर पूछा। तब पश्चाताप करते हुए सरस्वती कहने लगी, महाराज इस अबला को क्षमा करे। आपने मुझ पर विश्वास कर प्रसाद दिया था, किंतु मेरा ही विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने वो विभूति कूड़ा घर में डाल दी थी। मैंने आप पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। मेरा अपराध अक्षम्य है, इसमें कोई शंका नहीं। आप जाते ही मैंने वो विभूति अपने सखियों को दिखाई। उन अज्ञानियों ने मुझे कहा, क्या भस्म से कभी संतान प्राप्ति हुई है क्या? ऐसा कहकर मेरे मन में शक का बीज बोया और मैं अनपढ़ वो सच मान बैठी और वही कर बैठी जो नहीं करना चाहिए था। मेरा दुर्भाग्य था जो मैंने आप पर विश्वास नहीं रखा। हे माउली, मैंने स्वयं मेरा अहित किया है, मुझे क्षमा करे। सरस्वती की हकीकत सुनते ही उसे कहा, माई जो होना था हो गया। वो विभूति अमोघ है, सूर्य वीर्य के प्रभाव से जहां पर गिरी होगी वहां पर देह धारण हो चुका होगा, इसलिए मुझे वो स्थान दिखा दे। नाथ के अभय बोल सुनते ही सरस्वती का डर कम हुआ। वो तत्काल मच्छिंद्रनाथ को कूड़ा खाने के पास ले गई। उसने कहा, माउली मैंने यही वो विभूति डाली थी। उसी समय नाथ ने कहा, हे महाप्रतापी हरि नारायणा, हे सूर्य सुता, तू घर इस कूड़े के नीचे है तो जल्दी से बाहर आ जा। 12 वर्ष तू इस कूड़े के नीचे ही था, तुझे नरदेह प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने तेरा नाम गोरक्ष रखा है। मैं तुझे बाहर बुला रहा हूँ। नाथ ने कूड़े को देखकर गोरक्षनाथ ऐसी पुकार लगाई। तब वहीं से बालक की आवाज आई, गुरुदेव आपका ये शिष्य गोरक्ष यहाँ कूड़े के नीचे दबा पड़ा है, हलचल करना भी असंभव है, कृपा कर इसको यहाँ से हटाकर मुझे बाहर निकाले। गोरक्ष की स्थिति जानकर नाथ ने उसे बाहर निकाला। वो तेज पुंज पुत्र बाहर आते ही चारों दिशा चमकने लगे थे। उसका देह मदन समान, कांति चंद्र समान, तेजस्वी आंखें, विशाल भाल, इतना सुंदर चेहरा, अत्यंत मोहक रूप देखकर साक्षात भगवान विष्णु क्षीर सागर का त्याग कर गोरक्ष रूप से इस भूतल पर प्रकट हुए हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। 12 वर्ष का सर्वगुण संपन्न अद्भुत बालक देख सरस्वती शोक करने लगी। पुत्र मोह से उसका हृदय भर आया, उसे रोना आ रहा था। यह दिव्य पुत्र तो मुझसे ही जन्मने वाला था, मेरे नसीब में इसका लालन पालन लिखा था, पर मैंने ही अपने भाग्य को ठोकर मारी। ऐसा कहकर अपना माथा पीटने लगी। उसका शोक भर पश्चाताप देखकर नाथ ने कहा, जो तेरा था ही नहीं वो तुझे कैसे प्राप्त होगा? उत्तम अन्न के लिए नसीब भी वैसा ही चाहिए। नाथ ने उसे स्पष्ट कहा, अब इस पर तेरा कोई हक नहीं।
अब ये मेरे साथ रहेगा। खबरदार, अगर हमें रोकने की कोशिश की तो। नाथ के क्रोध भरे बोल सुनते ही सरस्वती वहां से चली गई। अब गोरक्ष ने मच्छिंद्रनाथ को आदर से प्रणाम किया। प्रसन्न हुए नाथ ने उस पर अनुग्रह किया। उसे उपदेश देकर नारायण का मंत्र बताया। उसके मस्तक पर अपने वरद हस्त रखकर नाथ दीक्षा दी और उसका अज्ञान दूर किया। अब वो गोरक्ष से गोरक्षनाथ हो चुका था। नाथ ने वात्सल्य भाव से गोरक्षनाथ को आलिंगन दिया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। सदगुरु की आज्ञा शिरोधार कहकर गोरक्ष ने तत्काल अपनी सहमति दर्शाई। फिर एक बार प्रणाम कर दोनों गुरु शिष्य हाथों में हाथ लिए अगले तीर्थ यात्रा पर गए। चंद्रगिरी गांव छोड़कर जगन्नाथ दिशा की ओर निकले। बीच रास्ते में ही कनकगिरी नाम का गांव आया। भूख प्यास से व्याकुल हुए मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्ष से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है गोरक्ष, ये झोली लेकर गांव में जा और भिक्षा मांगकर हम दोनों के लिए अन्न ले आ। गुरु आज्ञानुसार गोरक्ष ने अपने गुरुदेव से झोली ली और गांव के बस्ती में जाकर घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक ब्राह्मण के घर गया। उस दिन उस विप्र के पास पितृ श्राद्ध था, इसलिए अच्छे अच्छे पकवान बने थे। ब्राह्मण का भी अपने आप्तगण और मित्रों के साथ भोजन हो चुका था। अब वो द्वार पर आए हुए अतिथियों का सम्मान कर उन्हें भिक्षा देने लगे थे। उसी समय गोरक्ष वहां पर आया और वहां पर अल्लख जगाया। उसकी पुकार सुनते ही मालकिन बाहर आई। दरवाजे पर कोई तेज पुंज बालक तेज भरी मुद्रा में भिक्षा मांगते उसने देखा। वो तत्काल भीतर गई और पंच पकवान मिष्ठान लेकर बाहर आई। वो सभी व्यंजन थाली समेत देते हुए गोरक्ष को पूज्य भाव से नमन किया। व्यंजनों को देख प्रसन्न गोरक्ष ने उसे कहा, माते, आपने मेरा परिचय ना पूछकर ये भोजन दिया है। ये षड्रस युक्त भोजन देकर आपने आपकी उदारता का परिचय दिया है। उसे अनेकों आशीर्वाद देते हुए गोरक्ष अपने गुरु के पास गया। गुरुदेव को प्रणाम कर झोली से अन्न निकालकर सामने रख दिया। षड्रस पकवान से भरे हुए थाली को देख मच्छिंद्रनाथ को अति आनंद हुआ। भूख भी लगी थी। वो दोनों ने मिलकर वो संपूर्ण भोजन समाप्त किया, किंतु उसमें आए हुए बटाटा वड़ा नाथ को अति लजीज लगा। अब गोरक्ष की परीक्षा भी लेनी थी, तो यही मौका है। ये सोचकर मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्ष से कहा, बाल गोरक्ष, मुझे ये आलू के बड़े बहुत अच्छे लगे और मिलते तो बहुत अच्छा होता। गुरु इच्छा पूर्ण करने के लिए गोरक्ष झट से ब्राह्मण के पास गया। फिर एक बार अलख निरंजन कहा। ब्राह्मणी बाहर आई। तब गोरक्ष ने उसे विनती की कि हे आई, आपने दिए हुए अन्न में से आलू का बनाया हुआ बड़ा अति स्वादिष्ट था। मेरे गुरुदेव को बहुत अच्छा लगा और यदि मिलता तो मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। उस ब्राह्मणी को गोरक्ष पर विश्वास नहीं था। उसे लगा इसे ही खाना होगा, किंतु अपने गुरु का नाम ले रहा है। ब्राह्मणी ने बाल गोरक्ष से कहा, गुरु का नाम आगे लेते हो, आलू के बड़े तो तुम्हें ही चाहिए होंगे। उसके ऐसे बोल बाल गोरक्ष के कोमल मन को पीड़ित करने लगे। उसने आर्त स्वर में कहा, माउली, मुझ पर विश्वास रख। आज तक मैंने कभी असत्य नहीं कहा। मुझे वड़े नहीं चाहिए, केवल मैं अपनी गुरु आज्ञा लेकर यहाँ पर आया हूँ। बाल गोरक्ष की बातें सुनकर ब्राह्मणी को और क्रोध आया और वो कहने लगी, तुझे बैरागी समझकर भक्ति भाव से उत्तम पदार्थ दिए थे, पर तुझे तो पदार्थों का ही मोह हुआ है। ऐसा भोजन क्या मुफ्त का मिलता है? उसके बोल सुनते ही गोरक्ष ने कहा, माते, मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए। आप जो मांगेंगी वो दूंगा, किंतु आलू के वड़े को देने के लिए ना मत कहें। अब तो वो ब्राह्मणी भी गोरक्ष की परीक्षा ले रही थी। उसने कहा, ठीक है, अपनी गुरु भक्ति सिद्ध करने के लिए तू मुझे जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है ना? तो ठीक है, उन वड़े के बदले मुझे तेरा एक आंख निकाल कर दे। गुरु के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार बाल योगी गोरक्ष को एक आंख देना कुछ बड़ी बात नहीं लगी। उसी क्षण उसने दोनों उंगलियों को आंखों के आसपास डालकर आंख की पुतलियां बाहर निकाली और उस ब्राह्मणी के हाथ थमा दी। आंखों के आसपास से रक्त बहने लगा। वास्तव में ये रक्त नहीं था, ये तो बाल गोरक्ष के सेवा और गुरु भक्ति का रूप था। गुरु भक्ति ही रुधिर का रूप लेकर बह रही थी। साक्षात जानवी रक्त रूप से बह रही थी। रक्त जमीन पर पड़ते ही भूदेवी भी लाल हो चुकी थी। अब वो ब्राह्मणी भी चिंतित हो गई। अपनी कृति का उसे पश्चाताप हुआ।
लज्जित स्वर में उसने बाल गोरख से कहा, आज पितृ श्राद्ध के पवित्र दिन एक सत्य शिष्य को मैंने पीड़ा दी है। हे बालक, अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए, गुरु भक्ति सिद्ध करने के लिए तूने केवल 4 वड़ों के लिए अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे दी। तेरे धैर्य को कोटि कोटि प्रणाम। आज से मेरे कारण तू केवल एक ही आंख से दुनिया देखेगा। ये सोचकर मेरे प्राण सूख जा रहे हैं, मुझे माफ कर दे। इतना कहकर भीतर जाकर उसने वड़े की संपूर्ण थाली ही गोरक्ष को दे दी और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है, मैंने आपका उपहास किया है। गोरक्ष ने कहा, माउली, इसमें पश्चाताप की कोई बात नहीं। मुझे मेरे गुरुजी के लिए वड़े चाहिए थे और बदले में तुझे मेरी आंख। अब तो व्यवहार पूर्ण हो चुका है, तू निश्चिंत हो जा। ब्राह्मणी ने आंख की पुतली गोरक्ष के हाथ में दे दी। गोरक्ष अपने गुरु समक्ष आया और अपनी वो आंख छुपाई ताकि गुरु को ना दिखे और वो भोजन पूर्ण करे। यदि गुरु को दिखा तो वो मेरे लिए भोजन का त्याग करेंगे, किंतु गुरु तो गुरु ही है। गोरक्ष को निहारने लगे। तब उसने एक आंख छुपाई थी, उसका कारण पूछते ही उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब गुरुदेव ने भी भोजन को हाथ नहीं लगाया। जब तक बाल गोरक्ष सत्य ना बताए तब तक मैं कैसे खाऊं। गोरक्ष को चिंता हो रही थी कि यदि गुरुदेव को पता चला और उसने माई को श्राप दिया तो। ये सोचकर गोरक्ष ने कहा, गुरुदेव, कुछ नहीं हुआ, आप वड़े का स्वाद लीजिए। अब मच्छिंद्रनाथ ने उसे स्पष्ट कहा, यदि तूने सच नहीं बताया तो मेरी आज्ञा का तूने उल्लंघन किया, ऐसे मैं समझूंगा और इस अन्न को गो मांस समझकर मैं त्याग दूंगा। गुरु के शब्द सुनते ही गोरक्ष ने संपूर्ण वृत्तांत नाथ को सुनाया और कहा, हे गुरुदेव, इसमें उस ब्राह्मणी का कोई दोष नहीं। इतना कहकर आंख की पुतली गुरु को दिखाई। गोरक्ष की गुरु भक्ति और त्याग की वृत्ति देखकर नाथ का मन आनंद से भर आया। नाथ ने स्वयं अपने हाथों से उस आंखों को स्पर्श किया और संजीवनी मंत्र का जाप कर सूर्य तेज को गोरक्ष के पुतलियों में संचार करने की विनती की। मंत्र पाठ होते ही पुतली अपने आप आंखों में बैठ गई। अब तो आंखें पहले से भी तेजस्वी दिखने लगी। अपने प्रिय शिष्य बाल गोरक्ष को अपने गोद में लेकर वात्सल्य भाव से उसे छूने लगे। दोनों ने मिलकर वड़े का स्वाद लिया। बाल गोरक्ष के प्रेम से और दास भाव से नाथ मंत्र मुग्ध हो गए। नाथ ने प्रसन्न होते हुए गोरक्ष से कहा, बाल गोरक्ष, तेरी अपार निष्ठा और गुरु भक्ति देख मैं तुझे मेरे सर्व विद्या सिखाऊंगा, जो मेरे गुरुदेव श्री दत्त महाराज के परम कृपा से अस्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी सिखाऊंगा। इतना ही नहीं, जो शाबरी विद्या मैंने रची है उसमें मैं तुझे निपुण करूंगा। अब नाथ ने 1 महीना उसे अपने अस्त्र शस्त्र ज्ञान देकर सभी विद्या सिखाकर उसे अपने जैसा योग्य बनाया। धन्य वो गोरक्ष, धन्य वो मच्छिंद्रनाथ और धन्य है वो श्रोतागण जो सुन रहे हैं। अध्याय 9 समाप्त। जय हो गुरु शिष्यों की। धन्यवाद।